देखो जहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता की बात है तो सिंधु सभ्यता के हम जब चैप्टर लेकर आपके सामने आए थे तो सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता कैसे कहा गया, इसका समाज, इसका धर्म, इसका व्यापार, इसका रहन सहन, वेशभूषा, सारी चीज पर चर्चा करते हुए हम लोग सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्तर की उड़ाए और सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्तर की खोज में हम लोग चर्चा की, जिसका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रगुप्त, लोथल, कालीबंगा। और इस क्रम में मेरे सामने आ गया बनवाली। जहाँ तक बनवाली की बात है, बनवाली वर्तमान समय में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनवाली का उत्खनन कार्य 1973 से 74 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। बनवाली से मिट्टी का बना हुआ हर जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। जब हम बनवाली के नगर निर्माण योजना का अवलोकन करते हैं तो ऐसा लगता है कि बनवाली की नगर निर्माण योजना शतरंज के बोर्ड के जाल के समान थी। इससे यह लगता है कि सिंधु सभ्यता काल के लोगों को शतरंज जैसे खेल का ज्ञान था। तो फिर हम यह कह सकते हैं कि शतरंज जैसे खेल की शुरुआत सर्वप्रथम भारत की सरजमी हुई थी और भारत ने पूरे दुनिया को शतरंज खेलना सिखाया था। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि बनवाली वर्तमान समय में कहाँ है, तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। प्रश्न पूछा जाएगा बनवाली का उत्खनन कार्य कब हुआ था, 1973 से 74 ईस्वी में, किसके निर्देशन में, रविंद्र सिंह बिष्ट के निर्देशन में। प्रश्न पूछा जाएगा कि बनवाली से मिट्टी का बना हुआ कैसा खिलौना मिला है, तो हल जैसा मिला है। पूछेगा बनवाली की नगर निर्माण योजना कैसी थी, तो शतरंज के बोर्ड के जाल के समान थी। जहां तक रोपड़ की बात है तो रोपड़ वर्तमान समय में पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ का उत्खनन कार्य 1953, रोपड़ का उत्खनन कार्य 1953 से 1956 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। रोपड़ के उत्खनन से तांबे की बनी हुई कुल्हाड़ी मिली है और कुल्हाड़ी मानव का सबसे प्राचीन हथियार माना जाता। रोपड़ को पहले रूपनगर के नाम जाना जाता था और यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा रोपड़ कहाँ है, पंजाब के रोपड़ जिले में किस नदी के तट पर, सतलज नदी तट पर। पूछेगा रोपड़ का उत्खनन कार्य कब हुआ था, 1953 ईस्वी में, किसके निर्देशन में, यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में। पूछा जाएगा कि रोपड़ के उत्खनन से क्या मिलेगा, एक कुल्हाड़ी मिली है, किसका बना हुआ था, तांबे का। कहा जाएगा कि रोपड़ को पहले क्या कहा जाता था, रूपनगर, यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इस तरह के क्रम में जब हम आगे आते हैं तो फिर हम आ जाते हैं रंगपुर। रंगपुर वर्तमान समय में गुजरात के काठियावाड़ जिले में माधर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर का उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में रंगनाथ राव के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। रंगपुर के उत्खनन से धान के भूसी प्रमाण मिले हैं। इससे यह लगता है कि सिंधु सभ्यता की सरजमीन पर रंगपुर एक ऐसा जगह था जहां पर धान की खेती होती थी। देश की आजादी के बाद सबसे अधिक उत्खनन कार्य गुजरात की धरती पर हुई थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा रंगपुर कहाँ है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में किस नदी के तट पर, माधव नदी तट पर। पूछा जाएगा रंगपुर का उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में किसके निर्देशन में, रंगनाथ राव के निर्देशन में। पूछा जाएगा रंगपुर के उत्खनन से किस फसल के प्रमाण मिले हैं, धान के, भूसी के। पूछा जाएगा भारत में देश की आजादी के बाद भारत में सबसे अधिक उत्खनन कार्य कहाँ हुआ था, तो गुजरात की धरती पर। इस क्रम में जब हम आगे आते हैं, आगे हम जिस स्थल की ओर बढ़ रहे हैं उसका नाम है सुरकोटदा। सुरकोटदा की बात जब हम करते हैं, सुरकोटदा वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा का उत्खनन कार्य 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। सुरकोटदा के उत्खनन से घोड़े की अस्थियां मिली हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता काल के लोग घोड़े जैसे जानवर की महत्ता से परिचित नहीं थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात के किस जिले में, कच्छ जिले में। उत्खनन कार्य कब हुआ, 1964, किसके निर्देशन में, जगपति जोशी निर्देशन में। पूछेगा सुरकोटदा के उत्खनन से किस जानवर की अस्थियां मिली है, तो घोड़े की। जहाँ तक सवाल है धोलावीरा का, तो धोलावीरा वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धोलावीरा का उत्खनन कार्य 1990 से 91 में रविंद्र सिंह बिष्ट के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। धोलावीरा से सबसे बड़े लिपि के वर्ण मिले हैं। लिपि मतलब लिखावट, वर्ण मतलब अक्षर। धोलावीरा से सबसे बड़े लिपि के वर्ण मिले हैं
धोलावीरा से जल निकासी के प्रमाण मिले हैं, यानी नाला का धोलावीरा से सुरक्षित झील की संरचना प्राप्त हुई है, यानी गेट प्राप्त हुई है। यहाँ इस क्रम में याद रखना है कि सिंधु सभ्यता में 3 ऐसे जगह हैं जहाँ से अग्नि कुंड के प्रमाण मिले हैं। वह 3 जगह कौन है? कालीबंगा, लोथल और बनवाली। इसे याद करने के लिए सिर्फ याद रखना है। कला आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से अग्नि कुंड के प्रमाण नहीं मिले, तो ऑप्शन दे देगा कालीबंगा, बनवाली, लोथल और रोपर, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सिर्फ याद रखना है कलश से अग्नि कुंड के प्रमाण मिले हैं। अब निकाल देना है क से कालीबंगा, ग से लोथल, ब से बनवाली। फिर इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आज